शाम की मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आइए चलते हैं लोक दास्तान हीर रांझा के किरदारों से मिलने। ओए हौसला है शहर दे लोकां दा जेड़े इत्थों दी ट्रैफिक ते धुआं बर्दाश्त करदे ने। मेरी ते हुणे तो ही बस हो गई है। हौसला कर रांझिया, इधर आ। ऐसी कोई गल नहीं हैगी, दुनिया शहर च आन नूं तरसदी है। तेन शहर च कीड़े नजर आना शुरू हो गए ने। एक मिनट रांझा मियाँ, हम तो गांव के खेतों खलिहानों में घूमने वाले हीर रांझा से मिलने आए थे। ये तुम कहाँ हो और ये लोग कौन है? सहाफी भैया, रवैया वत्ता भैया। इन्हां चों दो कु दाने नवे आए ने, बाकी ते सारियां नूं तुसीं जाणदे ही हो। ए ओ मुअर्रख जे जिहड़ा हीर रांझे दे पिछे पिछे तारीख लिखण वास्ते खज्जल होण डे आ। इन्ना खज्जल होया कि जिस पेन नाल तारीख लिखदा है पिया ओहदे नाल इहदी शक्ल मिलन लग पई है। ते ओहो ही डैन है चाचा कैदो, जिहड़ा हीर ते रांझे दे प्यार विच दीवार बनिया होया है, और दीवार भी खिंगर इट दी। ए ओ बंदा जे जिन्हें अज तक हीर ते रांझे नूं मिलन नहीं दिता। ते ए मेरा ओ यार है, सांझी गैरत यारां दी, जेड़ा बेचारा मेरे पिछे पिछे मेरे तरले लैंदा फिरदा कि रांझिया चल पिंड वापस टुर चल। उसे ग्राउंड च जाके गुल्ली डंडा खेडीए, पिट्ठू गोल गरम खेडीए, कौडी खेडीए ते बाडी वाह के टप्पीए नचीए। पर मैं हीर दे इश्क च दी गल नहीं सुन रहा। ए जिहड़ा बैठा है मेरा भरा, एक किधरे समझो पाथियां दा ढेर लगा है। ये भी बेचारा मैनू लैण वास्ते आंदा है, मगर मुंह की खा के वापस चला जाता है। वैसे तो इन्हें पिंड च 3-4 वारी डांगा भी खादियां ने, मगर भरा दी मुहब्बत च मुंह दी खा के जांदा है। यह जिहड़ा कुर्सी ते चढ़े है कोई कीड़ा नहीं, है घर दा मालक है और मेरा रिश्तेदार है जिहदे अल असीं कयाम पजीर होए हैं। अच्छा, ओ परां जिन्हें ऐनक पिछे अपना मुंह लुकाया है, शक्ल तो ते लगदा कि जाली नोट बना के मार्केट च भेजदा है, मगर असल गल ये वे कि चाचे कैदो दा जसूस है, जेड़ा चाचे कैदो ने हीर ते रांझे दे पिछे जसूसी वास्ते छड्डिया है। मगर तुम गांव के पुरफजा माहौल को छोड़कर यहाँ शहर क्यों आ गए हो? ये मेरी मजबूरी बन गई सी। हीर दे घर वाले नूं शहर ले आए ने ते मैनू फिर इत्थे आना पै गया। मगर रब जानदा है 2 दिन मैं अपने इस रिश्तेदार अल रहा वा। ये मेरा रिश्तेदार जे, किधरे समझो छत तो कोई शह डिगी। 2 दिन मैं जे कर रहा तो मैनू समझ आ गई है कि शहर दी जिंदगी मशीनी है। जिस तरह एक मशीन नूं नहीं पता हुंदा कि नाल वाली मशीन की कर रही है, इस तरह शहर च रहने वाले इंसान नूं भी नहीं पता हुंदा कि नाल वाला इंसान किस हाल च। ओए इत्थे ते एक महल्ले च रह के एक दूजे नूं सलाम लेना गवारा नहीं करदे। मैं 2-3 वारी गली चो लंघदे बंदे नूं सलाम कीती तो उन्हें मैनू अगों कह दिता भला होवे भरावा माफ कर, ते सानू भी माफ कर। तुहानू ते मैं उदों ही माफ करांगा जदों तुसीं हीर मेरे हवाले कर दिओ। रांझिया जी, जे मैनू हासिल करना ही ना ते तेनू सारा कुछ बर्दाश्त करना ही पएगा। हीरे ओ तेनू हासिल करने वास्ते ते मैं हर काम करने लई तैयार हां। जे तू कवें ते मैं तेरे चाचे कैदो दियां टुट्टियां लत्तां भी घुट सकना वा। ओए मुंडिया, कोई नहीं जम्मिया जेड़ा चाचे कैदो दियां लत्तां तोड़े। मेरियां लत्तां टुटियां नहीं, विंगियां ने। क्यों नहीं सानी पीते बचपन च पोलियो दे कतरे? हुण जिवें डींगी जी डांग फड़ के ते गलियां च करदा फिरना है। ओए लिखो लखारिया जी, रांझे ने मैनू 3 वार हिट कीता है। तेरी है भी उदण मुक जानी है जिस दिन घर दियां औरतां ने गलती नाल तेरी डांग बाल के ते चाह पका लई, फिर किसे मंजी ते नहत्ता बैठा रहेगा। चंगे भले पिंड आराम नाल बैठे सां, रांझे नूं पता नहीं की आखर आई सी कि इत्थे ले। इत्थे भी तू आराम नाल ही बैठा है, इत्थे केड़ा स्टूल ते चढ़ के बल्ब साफ करन दे। ओ भाजी, कुर्बानियां भी आखिर लोग ही देंदे ने। सदके जावां। और रांझे छड़ की पिया इस कुर्बानी च?
ਹੀਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਹੀਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ। ਹੀਰੇ ਓਏ ਐ ਬੈਠੀ ਓ ਹੀਰ, ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹ ਜਸੂਸ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਓਏ ਦੱਸ ਜਵਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਓਏ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨੇ। ਓਏ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ। ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਊ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੀਰ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਨੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਓਏ ਕਿਸੇ 5 ਕਲਿਆਣ ਮੱਝ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਓਏ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਚਾਰੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢਿਆ। ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੌਰਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, तारीख ते हीर रांझे दे इस पहलू के बारे कुछ नहीं जे जानती। हाँ वाकई हीर रांझा का किस्सा मैंने पढ़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैंने फिल्म ज़रूर देखी है। उसमें तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि हीर और रांझा शहर शिफ्ट हो गए हैं। मौरख साहब क्या कहते हैं आप? मैनू की पता है जनाब, मैनू तो किते नौकरी नसी लभदी ते मैं हीर रांझे दे मगर मगर फिरन लग पिया, मगर हुण मैं लिखना घाटा ते एक्सपोज ज्यादा करना। अच्छा जदीद दौर आ गया जनाब, हुण मैं इन्हां दे वीलॉग बना के ते सोशल मीडिया ते पोस्ट करांगा। पहले मेरे ते हीर ते वीलॉग बनाओ ताकि दुनिया वालियां नूं पता लगे कि कहानी टर्न ले चुकी है। नहीं वो नहीं ते ना सही। ओए गल सुनन तो पहले मैं किसी जानवर ने डॉक्टर कोलों अपने कान क्यों नहीं कटा ले? ओए गल सुनन तो पहले मेरे वड्डे भरा ते दरख्त क्यों नहीं डिग पिया? ओए गल सुनन तो पहले मेरा यार क्यों नहीं अगवा हो गया? ओए किथे चले गए ने डेंगी मच्छर? ए गल सुनन तो पहले ओ क्यों नहीं मेरे वड्डे भरा नूं आके लड़े? ओ क्यों नहीं खखरां चों भूंड उड़ रहे और आके चाचे कैदो दी लंगड़ी लत ते लड़ रहे? ओए मुंडिया, ओडी तेरी मोहब्बत ने जिन्ना तू नुकसान करी जा रहे है। ओए चाचा कैदो नुकसान ते मेरा इन्ना को हो गया जिन्ना लुटन वालियां ने पाकिस्तान दा नहीं कीता। ओए की सुन रहा मैं हीरे? बस कर दे रांझा, बस कर दे। तू मेरी मोहब्बत पे शक कर रहे है? थले भैया मेहरबानी तेरी, मैं भी 3-4 डायलॉग उची बोल के थक गया सा। नहीं चलिया, ऐ ते मेरे घरदियां दी ऑप्शन है जेड़ा कि हर कुड़ी दे घर वाले ने रखी हुंदी है। ओ कुड़िए, तेरी मत तो नहीं बच गई? साडी ऑप्शन कोई गलत नहीं। उस मुंडे को कोठी है, कार है। और मेरे यार कोल कई दाबड़ा है, खोती रेड़ी है। ओए ओदा 20 करोड़ बैंक बैलेंस है। ओए मेरे यार दियां 20 साल दियां तनख्वाहां ताडे हाल ने। ओए मुंडा बाहरों आया। ओए मेरा यार अंदर रोने वाले काम कर रहे है। ओए ओ पढ़िया लिखिया। ओए मेरे यार दा थाने च ना लिखे है, हर आन जान वाला पढ़दा है। ओए उस मुंडे ने मास्टर कीता है। ओए मेरे यार दे भरा ने मास्टर कत्ल कीता है। पुलिस पुलिस पुलिस। ओहो पार्षद की हो गया? रांझे किहो जी गल्लां कर रहे हैं? सियाणा बैणा है तू। बस मैं चाहनी शहर च एक दफा तेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं न सारे निबड़ लांगी। सही कह रही है हीर, फारग बंदे को कोई मुंह नहीं लगाता। कोई नौकरी करो। किथे नौकरी लगा अली साहब, जिस दफ्तर च भी गया वा
ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ ਦੇਵੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੀਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਸੀਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੀਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੀਏ। ओहो ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ओहो ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਰਾਂਝਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, टीवी वाले ने ਇਹ ਵੀ नहीं देखा। रांझी अगर तुम कहो तो मैं अपने दोस्त से कह के किसी बड़े होटल में तुम्हें नौकरी लगवा दूं। लोग खाना खा रहे होंगे, तुम साथ खड़े होके बांसुरी बजाते रहना। ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੰਜਲੀ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। वाह रांझे, ये तो बड़ा अच्छा व्लॉग बन सकता है। तुम होटल में खड़े होके फिल्म हीर रांझा की धुनें बजाओगे, यही मैं व्लॉग बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा तो बड़े व्यूज आएंगे। और नहीं है नहीं भाइया, मैं वंजली को प्रोफेशनल नहीं बजांदा। ये तो ਉਂਝ ਹੀ मेरा शौक है। और जे वंजली तो ही पैसे वटने होंदे ते मैनू ते बहुत देर पहले पुलिस बैंड चों भी आफर आई सी। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰ। ਓਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਾ ਪੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਓਏ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਲਵੇ ਸੜਕ ਮੇਰੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਿੰਗਚੀ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਫੀ ਰਕਸ਼ਾ 10 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ये चीज रांझिया, ये चीज बस यही जज्बा ते यही फीलिंग होनी चाहिए, फिर तेनू शहर च सेट होने लगे कोई नहीं रोक सकता। ਓਏ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਈ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਹੀਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਾਂਝਾ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਰਾਂਝੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਹੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੱਲਾ ਤੂੰ, ਕੱਲੀ ਹੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਓਏ ਰਕੀਬਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰ ਏਡਾ ਪਲਿਆ ਭਰਾ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੀ नहीं वाकई भाई तो तुम्हारा बहुत पला हुआ है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਜੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ तो मैं हीर किवें छड़ सकना। रांझे मेरा मशवरा तो यही है कि अपने गांव को मत छोड़ो। जिस तेजी से लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ये अलार्मिंग है। दुनिया के 8.2 अरब इंसानों में से आधे तो शहरों में रहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़मीन का मुस्तकबिल अर्बन होता जा रहा है। अच्छा, हमारे शहर कराची का तुम्हें मालूम है सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर 2017 में आबादी थी 1,60,00,000 और अब वो 2 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से, इसी तनासुब से बढ़ती रही तो ये 2050 तक 3 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। और इस तरह से कराची शहर दुनिया में आबादी के एतबार से 5वां बड़ा शहर होगा। और मेरी एक बात याद रखना, जितनी तेज़ी से लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जितनी आबादी बढ़ रही है, शहरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जानी है कि एक वक्त आएगा कि जब लोग वापस गांव जाने को तरसेंगे। बिल्कुल। ਓਏ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਚੱਲ। ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਓ ਛੱਡ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਛੱਡ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਓਏ शेख रशीद ने नून लीग छड़ दी, ओए शाह महमूद कुरैशी ने पीपल पार्टी छड़ दी, ओए जहांगीर तरीन ने पीटीआई छड़ दी,
ओए होर ते होर परवेज लाई ने काफ लीग छड़ दिती। तू क्यों नहीं छड़दा पिंड? छड़ दे पिंड। ओए मैनू पिंड छड्डन दा कहण वालिया बदबख्ता, और तू की चाहना है? ओए मैं शहर दे पीजे वेख के ते पिंड दियां मिसियां रोटियां छड्ड दियां। ओए मैं शहर दी चिट्टी खंड वेख के पिंड दा बदामां वाला गुड़ छड्ड दियां। ओए क्यों छड्ड दियां मैं पिंड? और तेनू भी ते सारा पिंड कहंदा है कि भंग छड्ड दे, तू क्यों नहीं छड्डदा? और जे तू एडा ठंडा नशा नहीं छड्ड सकदा ते मैं हीर दा एडा निग्गा नशा किवें छड्ड देवां? रांझे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा यूके का वीजा लगवा देता हूँ, उधर आके किसी गोरी से शादी कर लेना। हीरे, ओ बाऊ ने गल की थी, उन्हें को तेन शरला तो नहीं मारिया? कैम हो के बाऊ? ओए डॉलरां पाउंडां ते मेमा पिछे भजन वाले बाऊआ, एक गल याद रखी ओए, और साडे पिंड दी एक हीर 100 गोरियां तो भारी हुंदी हो। हाँ जियो रांझिया। मैं क्या बाऊ जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ है? नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उन्होंने ना इशारा तोड़ा है, ना वो बैंकों के कर्जे लेती हैं, ना वानवे जाती हैं, अपने हाथ जाती हैं, ना वानवे जाती हैं, ना ही वहां पे कोई अपना लड़ाई झगड़ा करती। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आप सब जानते हैं कि हर दूसरे तीसरे घर में पेट के तौर पे लोगों ने बिल्ली रखी होती है। जी। वो बिल्ली बेचारी जो है वो घर वालों के दौरान भागती दौड़ती छुपती छुपाती अपनी जिंदगी बसर कर रही होती है। मगर आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक ऐसी जगह भी है जहां पे हुकूमत ही बिल्लियों की है। वो कौन सी जगह है जनाब? अभी बताता हूं। जापानी जजीरे आओशिमा, आओशिमा जी, आओ आओशिमा, ये नाम है एक जजीरे का। जापानी जजीरा है आओशिमा। फिर तो कोई जजीरा जाओशिमा भी होगा। यार आओशिमा नाम है जजीरे का। जापानी जजीरे आओशिमा पर बिल्लियों ने कब्जा कर लिया। जजीरे पर रहायश पजीर 4 इंसानों के मुकाबले में 150 बिल्लियों ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया, और अब हर आने वाले सयाह को इंसानों से पहले बिल्लियों से मिलना पड़ता है। और सुनाओ, आप लोग लेते हैं बिल्लियों को इजी, हालांकि बिल्लियां भी एक तरह का जानवर ही होती हैं। तो इसमें कौन सा शक है, जानवर तो होती हैं। यार मैं अब ये नहीं ना कह सकता कि बिल्लियां भी आखिर एक तरह का गोगा होती हैं या एक तरह का गौरी होती हैं या एक तरह का शाजम मिर्जा होती हैं। फिर बिल्लियों ने एतराज करना था कि हम मासूम बिल्लियों को तुम बागड़ बिल्लों से मिला रहे हो। बहरहाल जापान के इस जजीरे को बिल्लियों की वजह से कैट आइलैंड कहा जाता है। अरे वाह। जी हाँ, और ये जजीरा किसी जमाने में माही गिरों का एक मसरूफ गांव था, लेकिन जापान के बहुत से दीगर इलाकों की तरह इसकी इंसानी आबादी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इतनी कम हो गई है कि हुण उत्थे 4 इंसान ते 150 बिल्ली रहन रही। अच्छा जेम्स बॉन्ड, एक बात तो बताओ, उधर इंसान बिल्लियों को दूध डालते हैं या सुबह सुबह वो 4 प्यालों में बिल्लियां खाना डाल के जाती हैं? वैसे मैं माफी चाहता हूँ गौरी साहब, आप एक माशाल्लाह दानिश्वर आदमी हैं। सुनो सुनो सुनो, वो क्या कह रहे हैं, सुनो। आगे भी सुनो ना। इस तरह की बेवकूफी की आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। सुनो, ये भी सुनो, ये भी सुनो। मुझे जरा एक बात तो बताओ, जहां पे बिल्लियां ज्यादा होती हैं वहां पे क्या के हांडी रोटी इंसानों की बजाय बिल्लियां करनी शुरू कर देती हैं। बिल्ली बिल्ली होती है, बिल्लियों की तादाद बड़ी है, उधर को बिल्लियों ने स्कूल नहीं खोल लिया, या बिल्लियों को उधर अमूरे खानादारी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उन बेचारियों को तो म्याऊं म्याऊं से ज्यादा बात ही नहीं आती। ऐसे ये कैसी हैरानकुन और दिलचस्प बात है कि चलो जंगलों में या समुद्रों में या सहराओं में तो होता है कि इंसानी आबादी घट है और जानवर ज्यादा हैं। हाँ जी।
मगर ये कैसी बात है कि एक जजीरा ऐसा है जहां बिल्लियां ज्यादा हैं और इंसान कम हैं। बिल्कुल। अब बिल्लियों की बात चली है तो जरा एक और सुनो। स्पेन में भी एक जजीरे में इंसानों से ज्यादा बिल्लियां रहती हैं। अच्छा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेवा तबार का एक जजीरा है, उसमें 50 इंसानों के मुकाबले में बिल्लियों की तादाद 110 है। यानी अगर हर बंदा 2-2 बिल्लियां भी सांभे तो फिर 10 बिल्लियां बच जाती। और ये जो जजीरा है ये 800 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है। यहाँ गर्मियों में हजारों सयाह आते हैं। अच्छा। लेकिन सर्दियों में ये सुनसान पड़ा होता है। और फिर बिल्लियां कहदियां ने कि हुण इंसान ते इत्थे कोई नहीं आ रहे, चलो फिर रल के पिकनिक ही मना लीए। जेम्स बॉन्ड, ये छोटे छोटे जजीरों की खबरें तुम्हें सूट नहीं करती, कोई इंटरनेशनल खबर सुनाओ। यार सूट तो मुझे आप जैसे नलायक दानिश्वर भी नहीं करते। मैं गुजारा कर रहा हूं ना, बीच में आप भी कोई छोटी मोटी खबर सुन लिया करो। वो क्या मुझे रहे समझा आपको रहे। सही कह रहे, सही कह रहे। क्या मैं उसे रहा हूं और समझा भी उसे ही रहा हूं। अब जब बात जो बिल्लियों की शुरू हो गई है तो फिर बिल्लियों पे ही रहूंगा ना मैं थोड़ी देर। ये बात, ये तुर्की और यूनान के करीब एक मुल्क है कब्रस। अच्छा। जिसे अपना साइप्रस भी कहते हैं। जी। वहां भी इंसानों से ज्यादा बिल्लियां रहती हैं। वहां की जो इंसानी आबादी है वो 13 लाख है और बिल्लियों की तादाद 15 लाख से भी ज्यादा है। अब सुनाओ हुई कि नहीं इंटरनेशनल खबर। इससे भी ज्यादा इंटरनेशनल सुनो। वो क्या जी? दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्लियां अमेरिका में पाई जाती हैं, जिनकी तादाद 7 करोड़ है। अमेरिका में हालांकि वीजे की कितनी सख्ती है, फिर भी वहां पे 7 करोड़ बिल्लियां पहुंची हैं। और सिर्फ इसलिए वहां पे पहुंची हैं कि वो वहां जाके गलत काम नहीं करती। कभी उन्होंने ना इशारा तोड़ा है, ना वो बैंकों के कर्जे लेती हैं, ना वन में जाती हैं, अपने आप जाती हैं, ना वन में जाती हैं, ना ही वहां पे कोई अपना लड़ाई झगड़ा करती। अगर लड़ाई झगड़ा करती भी हैं तो अपने जाके या तो खुडे में करती हैं या कहीं नुक्कर में छुप के एक दूसरे का बस इतना सा करती हैं। उसके बाद फौरन अपने अपने घर चली जाती है। इसलिए अमेरिका की गवर्नमेंट कहती है कि दियो जी बिल्लियां नु वीजा है, ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ती। जेम्स बॉन्ड, इनमें से कुछ बिल्लियां डंकी के थ्रू भी गई हैं। डंकी के थ्रू जाती तो फिर 7 करोड़ ना होती। इसलिए 7 करोड़ बिल्लियां हैं कि वो कानून के मुताबिक वहां पे जा रही हैं। अब जरा एक और खबर सुने। वो क्या शायर कहता है कि बात चल निकली है तो देखे किस जानवर तक पहुंचे। ये तो बिल्लियां थी ना। ऑस्ट्रेलिया में इंसानों से ज्यादा कैंगरू पाए जाते हैं। वहां पे इंसानों की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है, जबकि जो कैंगरू हैं ये 3 करोड़ से भी ज्यादा है। और आपको पता है कैंगरू बड़ा खतरनाक भी हो जाता है किसी वक्त। जी। अगलियां लत्तां तो ओदियां हुंदियां नहीं कीयां ना। ते अपना पिछलियां लत्तां यानी कि मेन लत्तां जेड़ियां ने, इस तरह मेन गाना नहीं हुंदा, इस तरह उनकी जो मेन टांगे होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। वो जब उसकी लड़ाई हो पड़ती है ना कैंगरू पे या वो इंसान पे हमला करता है तो वो अपनी पूंछ के ऊपर खड़ा होकर तो मेन टांगों से किक मारता है। अच्छा जेम्स बॉन्ड, साडे चो केड़ा तेनू कैंगरू लग रहा है? यानी तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें अपने पास बैठे हुए बंदे भी नहीं नजर आ रहे। सॉरी मुजफ्फर, मैंने तुम्हें देखा नहीं। जो मेन टांगे उसकी होती हैं वो तो गई हैं मुजफ्फर पे, जो अगली टांगे उसकी होती हैं वो गई हैं थैले पे। और अगर मादा कैंगरू देखो जिसने थैले में बच्चा भी डाला होता है तो गोगियाल भावे कोई ना देखे। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं और जानवर हैं जो इंसानों से ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि न्यूजीलैंड में इंसानों से ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी तो इंजी कह देने ना जा तुम ही भेड़ ही है। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ।
यानी वहां पे इंसानों की आबादी सिर्फ 53 लाख है। अच्छा 53 लाख बस और भेड़ें जो हैं वो 2,60,00,000 हैं भेड़ें। वाह जी। और वहां पे डॉक्टर नहीं कहते कि हार्ट की तकलीफ है आपको, आप मीट ना खाएं, तो कहते ने खाओ जी, इत्थे होर लभदा ही कुछ नहीं। सर जी ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਟੱਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈ ਗਈ। नहीं तू उत्थे जाके किसी भेड़ नूं ना करी, भेड़ दा अगों हासा निकल जाए। अच्छा जी एक और सुने जरा जी। एक मुल्क है आइसलैंड जी वहां भी भेड़ों की आबादी इंसानों से ज्यादा है। अच्छा जी वहां तकरीबन 8 लाख भेड़े हैं जबकि इंसानी आबादी सिर्फ 4 लाख है। उत्थे भी एक बंदे ने 2 भेड़ां दी। जेम्स बॉन्ड उत्थे ना चलिए, छोटा गोश्त ते सस्ता होएगा। देखो ना जरा गुजरां वाले दा है ना, सिर्फ इस गल्लों उत्थे शिफ्ट होना चाहता है कि उत्थे गोश्त सस्ता होएगा। भाई जी ये ज़हन में रखें कि इन दोनों मुल्कों में भेड़ें इसलिए ज्यादा पाई जाती हैं कि वहां पे शनिवारी होटल खोलने की इजाजत नहीं है। फिर की फायदा उत्थे शिफ्ट होता, छड्डो पर। ये तो जाके पासपोर्ट के ऊपर वीजा भी लगवाता है ना जब शादा मिर्जा, जी 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 तो अंबैसी वाले ने कहंदा भाई जी इत्थे जरा पुठ दी बोटी मार दी। अच्छा इसी तरह अर्जेंटीना और ब्राजील में इंसानों से ज्यादा गाय पाई जाती हैं। अरे वाह। अर्जेंटाइन जो है जिसे अर्जेंटीना भी कहते हैं, हाँ जी सर गाय की आबादी तकरीबन 5.5 करोड़ है जबकि इंसानी आबादी तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब। वाह 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 वहां पे गाय इंसानों से 1 करोड़ ज्यादा। अरे वाह। ब्राजील में भी तकरीबन 24 करोड़ गाय हैं अच्छा और इंसान 22 करोड़ पाए जाते हैं। ओ माय गॉड। वहां पे भी 2 करोड़ इंसानों से ज्यादा गाय पाई जाती है। सही खालिस दूध खालिस मक्खन। हाँ जी, हाय हाय। उनके तो इश्तिहार भी चलता है कि गाय को भी नौकरी मिल सकती है। हाँ जी ब्राजील और अर्जेंटीना में दफ्तरों में गाय भी नौकरियां करती है। गोगा बेचारा यहाँ रोता ही रहता है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं। ये देखो अर्जेंटीना और ब्राजील में कितनी तेरी फैमिली है। अच्छा मंगोलिया वो मुल्क है जिसे बकरियों के हवाले से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल है। अच्छा वाह लेकिन ये कम ही लोगों को पता होगा कि वहां बकरे और बकरियां इंसानों से 10 गुना ज्यादा हैं। बकरियों की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है अच्छा जबकि इंसानी आबादी तकरीबन 35 लाख है। जेम्स बॉन्ड, मुझे आज एहसास हुआ है कि तुम इंसानों से ज्यादा जानवरों के दानिश्वर हो। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। यार फिर आप ही गल कर लो यार, आप ही गल कर लो। नहीं नहीं यार, एक आपको मैं इंफॉर्मेशन इतनी इतनी अच्छी दे रहा हूं तो ऊपर से जानवरों का दानिश्वर बना रहे हो मुझे। सच्ची मुझे तो खुशी हुई है कि ये बात का पता चला कि कई जगह ऐसी है, मुल्क ऐसे हैं जहां जानवर ज्यादा है, इंसान कम है। यार पहले उसको तो देखो, आपके लीड दानिश्वर को जानवरों का दानिश्वर कह रहा है। यार बड़ी बेइज्जती है। तुसी बिल्कुल होने इन्हां नूं कोई खबर नहीं देनी, कोई ऐसी गल नहीं दसनी, इन्हां नूं तरसन दियो। अपने अल्फाज वापस लेने तो हम सड़कों पे आएंगे, इhtजाज करेंगे, टायर जलाएंगे। हमारे पास बख्तरबंद गाड़ी भी है। यार आप सब परेशान हो रहे हो, बड़ा मुफामती है, वो जल्दी मुफामत कर लेता है। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी अफसर हैं असलम साहब, मैं भी अफसर हूँ, आप बहस करी जा रहे हैं, आप सुनते नहीं है किसी की। मैं माफी चाहता हूं, वो भी अफसर है मैं भी अफसर हूं, कह के तुसी खोता ही खूह च सुट दिया। नाज़रीन सिंध के बाद पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने में बड़ा इजाफा कर दिया गया है और इस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है। आइए ट्रैफिक वार्डन असम से पूछते हैं कि ये नया ऑर्डिनेंस है क्या। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत है। आज बड़ी वेस्ट कोट पहनी हुई है। वो ये जरा मैं अभी मैं अपने साले की शादी पे जा रहा हूँ, माशाल्लाह, इसलिए वास्कट पहनी हुई है, जरा शादी में शिरकत करनी थी। मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ नहीं, सिर्फ वास्कट पाई है, बाकी तो कपड़े हो ही नहीं। दसने की जरूरत नहीं है, कपड़े एक शरीफ आदमी जो पहन ले ठीक होते हैं। मैं कोई रिश्वत थोड़ी लेता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरी पैंट शर्ट ठीक है, शादी के लिए मैंने वास्कट पहन लिया, दैट्स इट।
बात खत्म हो गई। कपड़ों से नहीं बंदा पहचाना जाता, अपने किरदार से पहचाना जाता है। जो आपका किरदार है उसकी वजह से लोगों ने इज्जत करनी है, कपड़ों की वजह से करनी है तो ना करन फिर मैं जानता ही नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं। फिर आप ना जाएं शादी पे, ड्यूटी करें, आप मुझे दे दें कार्ड, मैं चले जाता हूँ। उन्होंने उधर डेगे पकाने वाला बुला लिया हुआ है, आपके जाने की जरूरत नहीं है। कार्ड लेके जाओगे मेरे सालिया ने तेन कुटन लग पैना। अच्छा असलम साहब ये बताइए कि लोग बड़े परेशान हैं, जुर्माने इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। देखें अली मुमताज साहब, बात यह है कि वो शायर कहता है ना कि लाटों के बूट बातों से नहीं मानते। जब हम अपनी जुबान में प्यार मोहब्बत से रोक रोक के समझाते थे कि खुदा के लिए इशारा ना तोड़ो, इशारा तोड़ना किसी का दिल तोड़ने से ज्यादा बुरी बात है। उस वक्त किसी को मेरी बात की समझ ही नहीं आती थी, उल्टा मुझे गलत साबित करने पर तुले होते थे, शुरू बहस शुरू कर देते थे कि नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक आ रहे थे, आपने हमें गलत रोका है। और मैं समझा के थक जाता था कि भाई जी हमारी को खानदानी दुश्मनियां नहीं चल रही आपके साथ, या आपने मेरे मकान पे कोई कब्जा नहीं कर लिया हुआ जिसका मैं इंतकाम लेने के लिए आपको रोक रहा हूँ, या फिर आपकी शक्ल देख के मुझे खुदा न खास्ता चिढ़ नहीं चढ़ रही जो मैंने हाथ दे के रोक लिया आपको। हालांकि बाद शक्लें ऐसी होती हैं जिनको बिला वजह देखते ही सख्त गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन मैं ड्यूटी के दौरान हर चीज को बाला टाक रखते हुए अपने गुस्से को ठंडा करके अपनी ड्यूटी देता हूँ। जो कानून कहता मैं सिर्फ वो बात करता हूँ, कानून से हट के मैं बात ही नहीं करता। बोले जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे किसी की। तुसी सुना लो जी, तुसी सुना लो। सर मैं रॉन्ग थोड़ा सा आया हूँ घर, क्योंकि मेरा साथ ही था। इतना लंबा जो चक्कर काट के मैंने आना था, मैंने कहा पास ही है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ लिया जी। तो अब बताएं, अब एक मिनट अली साहब आप बताएं, अब ये बंदा बात ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है? नहीं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, अपनी जान को भी खतरे में डाला इन्होंने। हुन सुना घर मेरा इतनी दूर है तो मैं इतनी दूर से जो आऊंगा। वो इतनी दूर से तेरिया बावां ही निक्कियां निक्कियां ने ते लगड़िया नेड़े ही है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ड्रामा फौरन पता चल जाता है। ये सारी चालाकियां हम देख चुके हैं, ये बड़ी तेज चीज होते हैं, वन वे काट के आड़े होते हैं। जब किसी वार्डन पे ध्यान पड़ता है तो फटाफट नीचे उतर के तो पैदल शुरू हो जाती है। चल यार तुम हमें अंडा समझ रहे हो? अंडा की मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪਰਾਠੇ ਨਾ ਖਾਈਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ? ਉਹ अंडा नहीं यार, ब्लाइंड आपने एक अच्छे भले अफसर को एग बना दिया, हद हो गई आपकी। अच्छा तो असलम साहब आप बता रहे थे कि दौरान ड्यूटी आप गुस्सा बिल्कुल नहीं करते? बिल्कुल नहीं, दौरान ड्यूटी में अपनी फीलिंग जो है वो हिडन रखता हूँ, और इस फीलिंग को सिर्फ अपने ससुराली रिश्तेदारों के लिए महफूज कर लेता हूँ। जितना मुझे गुस्सा 6.5 महीने में चढ़ा हुआ, अब मैंने जाना है ना साले की शादी पे, उधर जाके किसी ना किसी पे हटा दूंगा। मैं आपका साला तो नहीं जो मुझ पे आपने गुस्सा किया है। गुस्सा क्या किया? आपका तो चलान किया, आपका गुस्सा तो नहीं किया। आपने सबसे पहले मोटरसाइकिल से चाबी निकाली है, फिर उसके बाद साइड पे खड़ी की है, उसके बाद चलान काट लिया। मोटरसाइकिल तो चाबी कड़ी है, मैं तेरे मोटरसाइकिल का को कोंड नहीं चौक लिया। फजूल बात ना करो, चाबी इसलिए निकालते हैं कि तुम लोग दौड़ जाते हो। मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल बिल्कुल थोड़ा सा था, मैं पेट्रोल डलवाना था, इसलिए मैं नजदीक से जरा मैंने वापस आ गया। और तुम्हारी शक्ल देख के ये पता चल रहा है कि तुम एक इंतहाई बहाना खोड़ आदमी हो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम रोजाना घर जाके अपनी बेगम हमारी भाभी की बिस्ती से बचने के लिए उसके साथ भी मसलसल झूठ बोलते हो। अली साहब आप बताएं, एक बंदा वन वे तोड़ के आ रहा है, उसका चलान बनता है कि नहीं? आप सब माशाल्लाह फजूल लोग बैठे हुए हैं। असलम साहब आप भी माड़े गरीब लोगों का चलान करते हैं, जो फोन मिला के बड़े अफसर से बात करा देता है तो आप उधर ही चग हो जाते हैं। असि ते सोने नहीं सकते ये कहोगे। अब प्रोग्राम देखता हूँ अली साहब, जो आप बार बार अगले को इश्तिहार दिलाने के लिए कहते ना, ओए असि ते सोने नहीं सकते, ये जो ये बात कर रहा है आपका साथी, इसको कहीं जरा आके जो इशारा तोड़ के दिखाए मुझे। अगर मैं तुम्हें छोड़ गया तो तब कहना कराओ जिसका मर्जी फोन, सिर्फ पड़ जाए अपनी का फोन ना करा। इनको छोड़ें असलम साहब, आप अपनी बात जारी रखिए, बताइए कि मामला क्या है। देखें अपना अली मुमताज साहब,
इस सब के बाद भी जब लोग बहस करते हैं तो हम जिद जरूर होते हैं, लेकिन चलान के अलावा कुछ समझ भी नहीं आती कि क्या करे इनका, फिर चलान ही करना पड़ता है। चलान भी इतना सा होता था, जुर्माना इतना होता था कि ऊंट के मुंह में एक जीड़ा, सिर्फ एक जीड़ा। और आप समझते हैं एक जीड़ा कितना कोट है। अब सारा कुछ होगा कैमरों की मदद से। जब ई चलान की चिट आएगी ना इनकी तरफ, तो आधी तनख्वाह इनको जुर्माने में देनी पड़ेगी। फिर इनको समझ आएगी कि इशारा तोड़ना वाकई दिल तोड़ने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। लेकिन सर इस वक्त तो मैं बिल्कुल ठीक जा रहा था। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इतना बड़ा वहां पे लिखा हुआ कि वन वे, फिर तुम जिद करे हो। यार इसको समझाएं अली साहब, ये मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है, हालांकि मुझे गुस्सा चढ़ता नहीं। यार समझो भाई, भाई समझो, आप क्यों अफसरों से बहस कर रहे हैं? वो भी अफसर हैं असलम साहब, मैं भी अफसर हूँ, आप बहस करी जा रहे हैं, आप सुनते नहीं है किसी की। मैं माफी चाहता हूँ, वो भी अफसर है मैं भी अफसर हूँ, कह के तुसी खोता ही खूह च सोच रहे। अब चलान कर सकते हैं? बताएं मुझे, कर सकते हैं चलान आप? मैं कर सकता हूं चलान, मुझे ठाटी है। नहीं तो कहां मैंने खोता गिरा दिया खूह पे? वो खोता तो हमारे साथ वो नुक्कर पे बैठा हुआ। पर मुझे ये तो बताए ना, बोर्ड लिखा हुआ कहाँ था? अली मुमताज साहब, असल में मैं बचपन में पढ़ नहीं सका, शायद बोर्ड अंग्रेजी में लिखा हुआ था। अंग्रेजी मुझे वैसे भी नहीं आती, जब पढ़ा ही नहीं तो अंग्रेजी कैसे आएगी? गलत बात, गलत बात। ट्रैफिक की जुबान में लिखा है। ट्रैफिक के इशारों को पहले समझे, फिर लाइसेंस बनवाए और फिर मोटरसाइकिल या गाड़ी पे चले। बिल्कुल। अनपढ़ बंदा भी ट्रैफिक के इशारों को समझता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वन वे का, वहां को आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन लगा हुआ है ये वन वे का बोर्ड है। मेरे भाई, आपको ट्रैफिक के इशारे समझने चाहिए। एक बोर्ड के ऊपर दो ब्रैकेटें बनी होती हैं, इसका मतलब है कि आगे तंग पुली है, वहां पे गोगा नहीं जा सकता। यार सिर्फ तुम गोगे के पीछे पड़े रहते हो, कोई भी हैवी ट्रैफिक नहीं जा सकती। उसका मतलब यह है कि आगे पुलिस टांग है तो फिर आपकी अगर गाड़ी ट्रक या बस है तो फिर उधर ना जाए। भाई क्यों असलम साहब को आज गुस्सा चढ़ाई जा रहे हो? जरा समझने की कोशिश करो, वो बात ठीक कर रहे हैं। अब देखो, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के मुताबिक जुर्मानों की शरह 300% बढ़ा दी गई है ताकि लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सर हम तो इस बात से खुश हैं कि अब जो होगा ना ई टिकटिंग से ही होगा। जिसने जो बहस करनी है चलान चिट पकड़ के आगे रखी हुई मशीन से करे या फिर सड़क के ऊपर लगे हुए कैमरे के साथ लड़े जाके। बिल्कुल। अब इनको पता चलेगा, हमारे साथ तो कुड कुड के लड़ते थे ना ये। अच्छा, फिर जो मेरे साथ ज्यादती करेगा उसे अल्लाह ही पूछेगा। इधर बैठ के मुझे ना बाडुआ दो, कैमरे के आगे खड़े होकर उसको बाडुआ दो। अल्लाह तेरा लेंस खराब करे, अल्लाह तेरे लेंस से मिट्टी जमावे, तेरे ते कां वेट कर जावे, तेरी फोटो ही ना सही आवे, बारिश होवे तेरियां तारां च पानी पै जावे, तेरे ते आसमानी बिजली डिगे, गली च मुंडे क्रिकेट खेडन, तेरी अख ते आके क्रिकेट दा गेंद वजे। असलम साहब ये बताइएगा कि ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, इसके बाद जो पहले सरकारी गाड़ियां जिनको हम अक्सर सड़कों पे देखते थे, मैंने भी आज एक देखी इसी तरह की सरकारी गाड़ी जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो क्या उन पे भी जुर्माने होंगे जब वो इशारा काटते हैं या तेज रफ्तारी करते हैं? बिल्कुल जाएंगी। अब कैमरे ने जो चलान करना है तो कैमरा केड़ा ग्रीन प्लेट वेख के अखा बंद कर लेगा। जो एमरजेंसी होती हैं गाड़ियां, उनके ऊपर तो वो बत्ती लगी होती है ना घूमने वाली। और तो फिर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है या कोई एम्बुलेंस है, उसका तो चलान नहीं हो सकता, वो तो गुजरेगी। बिल्कुल सही। तो वो तो कैमरे भी आ जाएगा तो ये एम्बुलेंस गुजरी है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी गुजरी है। आई एम सॉरी, ये जो फायर ब्रिगेड है ना, ये बचपन से ही मेरी जुबान से हटता है। मैंने तो आपकी भाभी को भी कह दिया कि खुदा ना खास्ता घर में आग ना लगने देना, वरना मैं फायर ब्रिगेड को नहीं बुला सकता। हसीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोगा तो इसी बात पे स्कूल से निकाला गया था कि मास्टर ने इसको कोई सवाल पूछा है, कहते भाई जी तुसी मेरे को सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब है तुसी भी नलायक ही हो। अच्छा जी, अली साहब
हम अक्सर ये गुफ्तगू करते हैं आपस में भी बैठे हुए और मीडिया के ऊपर भी, प्रोग्रामों में भी, कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। हाँ जी सर। यानी तालीम हासिल नहीं कर रहे। तकरीबन सुना है 2.5 करोड़ बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता। वैसे तो मैं खुद भी सख्त मुखालफ हूं इस बात का कि बच्चे को आप पढ़ाएं ना, बच्चे को लाजमन पढ़ाना चाहिए। हाँ जी। ये उसका बुनियादी हक है। बिल्कुल सही। अगर वो दुनिया पे आया है, जिन्होंने उसे पैदा किया है, उन पे ये फर्ज बनता है कि उसकी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें। सही बात है। ये कुरान पाक में भी मौजूद है। मगर हमारे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तादाद जो है स्कूलों से बाहर, इसकी वजह क्या है जी? इस हवाले से मैं हुक्मरानों से चंद सवालात करना चाहता हूं जी, क्योंकि गोगा या जुल्फी तो मेरी बात का जवाब दे नहीं सकते, चूंकि ये खुद बेचारे स्कूले नहीं गए। बल्कि गोगा तो इसी बात पे स्कूल से निकाला गया था कि मास्टर ने इसको कोई सवाल पूछा है, कहते भाई जी तुसी मेरे को सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब है तुसी भी नलायक ही हो। वो टीचर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय नलायक? एक उस्ताद को नलायक कह रहे हो? कहता है हजूर असी फीस इसे गल दी तुहानू देने कि तुसी सानू जवाब दसो। सवाल ते असी पूछना, उल्टा तुसी सानू पूछन डे। फिर मास्टर ने इसका बैग उठाया, वो जो बोरी सी में ये अपनी चीजें लेके आता था, हेडमास्टर के पास इसे लेके गया। उसे जाके कहता है जी जे तुसी चाहते हो कि स्कूल चलता रहे, इनू स्कूल च उतार दे। इस तरह कई बार लिफ्ट च बहुते बंदे वड़ जान ते विच गोगा वड़ जाए तो कहते ने नहीं जे तुसी चाहते हो कि लिफ्ट चले तो विचों गोगा ला दियो। इस तरह उस टीचर ने कहा जी जे तुसी चाहते हो कि स्कूल चले तो विचों गोगा ला दियो। यार अजीजी, तुम बात बच्चों की तालीम की करने लगे हो या गोगे की? आई एम सॉरी। नहीं तो जनाब है जुल्फी की होनी पड़ेगा। इन कमजोरी बड़ी सी कायदा खोलता ही तो उत्ते डिग पैंदा। फिर एक बारी किसी शरारती बच्चे ने कायदे ते डिगा ही ते उन्हें कायदा बंद करता। उदने दा साह कुटिया गया ही बेचारे। उसके बाद फिर इन्हें कहा कि आई एम सॉरी मैं नहीं आऊंगा। अच्छा यार बताओ क्या सवाल पूछना चाहते हो? सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, तो क्या कभी हुकूमत ने ये कोशिश की है कि इसकी वजह जानी जाए? अकेला उस्तादों को एनरोलमेंट बढ़ाने का हुक्म देकर सोना ना जाया करें। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि ये चाइल्ड लेबर इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल सर। क्योंकि जो माँ बाप जरा सा भी शऊर या वसाइल रखते हैं, जी जी जी, वो तो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल ना जाए। हाँ जी सर। तो बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं। जी 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 जी। अगर कोई वालदैन या माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते और ये चाइल्ड लेबर वाले केस में डाल देते हैं, उसे कहीं फैक्ट्री में या किसी जगह मुलाजम करा देते काम हैं के लिए, तो ये इंतहाई मजबूर लोग होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बाशऊर और वसाइल रखने वाला बंदा अपने बच्चे को स्कूल से रोकेगा। हाँ जी। ये बहुत ही मजबूर लोग होते हैं, बहुत मजबूर लोग होते हैं जो बच्चों को कमाने के लिए भेजते हैं। हाँ जी। अच्छा, यहां पे चाइल्ड लेबर की हमायत बिल्कुल नहीं मैं कर रहा। बिल्कुल बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और कम से कम हाई स्कूल तक बच्चा जरूर पढ़ना चाहिए जी। मगर इंसानों की मजबूरी को भी देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हमारे हालात का सबको पता है जी सर। कि अगर वालिद फौत हो जाए तो खातून के लिए अकेले बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल हो जाए, और उस खातून के लिए जो बेचारी खुद अनपढ़ है, तो कोई जॉब भी नहीं कर सकती, बाहर निकल नहीं सकती, हाँ जी, उस बेचारी के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी सर बिल्कुल। ऐसे में वो अपने बच्चों को अगर मेहनत मजदूरी के लिए भेजने पर मजबूर हो रही है, जी, अगर जुर्म है ये, तो ये फिर रियासत ये जुर्म सरजद करने पे उसे मजबूर कर रही है। क्योंकि आइन के आर्टिकल 25A के तहत तालीम को बुनियादी हक रियासत ने तस्लीम किया है। वाह। और उसकी जिम्मेदारी भी फिर रियासत पे। हाँ।
इसलिए रियासत को यानी हुकूमतों को या तो उन बच्चों के खानदानों की कफालत करनी चाहिए, बिल्कुल सही, ताकि वो तालीम का बुनियादी हक हासिल कर सकें, हाँ जी, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे बच्चे मेहनत करके रोजी भी कमाएं और साथ पढ़ भी लें। तालीम भी वाह। करें। सीधी बात है। हाँ जी सर। अब ये जो बड़े बड़े अफसरान जो कुर्सियों पे बराजमान हैं, जी, जी। CSS करके या तगड़ी तगड़ी तालीम हासिल करके जी, और बड़े बड़े तगड़े इम्तहानात दे के बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जाके अहम कुर्सियों पे बैठते हैं, हाँ जी, वो फिर जब निकलते हैं इन बच्चों की वजह से छापे मारने के लिए फैक्ट्रियों में या दुकानों में या वर्कशॉपों में, हाँ जी, हाँ जी, चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, नहीं हो रही, हाँ जी, उनको खुदा के वास्ते ये तो सोचना चाहिए कि शुक्र अल्लाह का करो तुम पढ़ लिख गए हो, इस सीट पे बैठ गए हो। हाय, हाय, एहसास करो जिस घर में रोटी नहीं है और रोटी ना होने की वजह से माँ ने या बाप ने उनको वर्कशॉप में या किसी मजदूरी। फैक्ट्री में डाला है, हाँ जी, भूख हो तो नमाज से पहले खाना खा लेना चाहिए, ये हुक्म है। लेकिन हुकूमत चूंकि आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी के साथ स्कूलों से बाहर बच्चों को पढ़ाई भी नहीं दे सक रही हाँ जी, और छापे भी मार रही मार रही है, बिल्कुल और इस तरह के खानदानों का पेट भी नहीं पाल सक रही। सही बात है, अब हो ये रहा है कि किसी दुकान, फैक्ट्री या होटल में बच्चों को मुलाजमत देने पर कई कई महकमे छापे मारते हैं और सिर्फ छापे नहीं मार रहे जी, बल्कि उल्टा उन्हें परेशान कर रहे हैं। अक्सर होटल या फैक्ट्री वाले बच्चों को काम भी नहीं देते, हाँ जी, इसी वजह से सर, नहीं काम देते बच्चों को। बिल्कुल। अब फैक्ट्रियों में या होटलों में कि भाई डिप्टी कमिश्नर साहब या असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ जाएंगे और वो आके हमारी फैक्ट्री या हमारी दुकान या रेस्टोरेंट सील कर दें। बंद कर देंगे, ये हमारे गुजरांवाला में इतना दुख हुआ एक बच्चे की दास्तान सुन के। वहां कोई असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं, मुबैना तौर पर वो छापे मार रही हैं और पकड़ दकड़ कर रही हैं। जी जी, वो बेचारा बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा, मोहतरमा वहां पहुंची हैं, उन्होंने देखा कि अंडर एज है बच्चा और वो लेबर में लगा हुआ है। दूरी कर रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने फैक्ट्री वालों का कहा जी बाहर निकलो सारे, मैंने फैक्ट्री सील करनी है। ये आपने क्यों इधर इस बच्चे को लगाया हुआ है इस काम के ऊपर? लो, यार खुदा के वास्ते ऐसे ना करो। एक बच्चे की वजह से वहां उस फैक्ट्री में जो 600-700 बंदा दिहाड़ी लगाने काम आया कर है, रहे हैं, हाँ जी, पहले तो आपने उन सब की रोजी पे लात मारी, बिल्कुल, सब की रोजी पे लात मारी। आप जरूर इसको चेक करें, बिल्कुल चेक करें, मगर इस तरह के एक्शन ना लें कि फैक्ट्री बंद कर देनी है, रेस्टोरेंट बंद कर देना है। हाँ जी, आप बिल्कुल उसको आपने पकड़ लिया है, आप उसका सारा बायोडाटा लिखें, हाँ, इन्वेस्टिगेशन करें, इस बच्चे को क्यों इधर भेजा गया है, इसकी माँ को जाके पूछें, इसके बाप को जाके पूछें अगर वो है तो। बिल्कुल सही, उसके बाद भी अगर आप देखते हैं कि ये जुल्म हुआ है, बच्चे को तालीम से दूर रखा गया है लालच की वजह से, हाँ जी, तो आप फैक्ट्री या रेस्टोरेंट वाले को यार फाइन कर दें, हाँ, उसको जुर्माना करें। इस तरह ना करें, वहां और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। आप मालिक को तो छोड़े ना, चलो जी वो तो करोड़पति है, हाँ जी, मगर जो उधर बाकी लेबर काम कर रही है आप उसको बंद करके उन सारों को भूखा मारना चाहते हैं। मार रहे हैं, हाँ जी, और दूसरी बात जो पहले हमने की है सबसे अहम ये है कि पहले कोई ऐसा सिस्टम तो बनाएं कि जिसके घर में रोटी नहीं है उसको रोटी तो पहुंचाएं। बिल्कुल, हजरत उमर की हुकूमत तो देखें पहले, बच्चा रोता हुआ देख के अगर हुक्मरान और कायनात में सबसे बड़ी हुकूमत का हुक्मरान वो अगर अपने कमर के ऊपर गंदम की बोरी उठा के तो उस घर में पहुंचा रहा है, तो खुदा के लिए इस सिस्टम पे अमल करें। पहले लोगों के घर में दाने पहुंचाएं, उनको रोटी पहुंचाएं, फिर इस तरह के कानून बनाएं। बिल्कुल सही, अजीजी साहब आपने बड़ी अहम बात की है। जिस बच्चे को काम करते हुए पकड़ते हैं वो किस मजबूरी की वजह से कर रहा है, उस मजबूरी को पकड़ें, सही बात, उसको वो दूर करें। जी 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 जी। देखें अजीजी, हमारे यहाँ मसला क्या है? मसला ये है कि वालिदैन यानी कि बाप और माँ दोनों ही पढ़े नहीं होते, तालीम चूंकि खुद हासिल नहीं की होती, तो तालीम की अहमियत क्या है
वो उससे वाकिफ नहीं होते, फिर बच्चे ज़्यादा पैदा कर देते हैं, वसाइल होते नहीं हैं, और फिर मजबूरी की हालत में उनको भेजना पड़ जाता है कि जाके किसी दुकान पे, फैक्ट्री पे, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी काम करो जी। अब वो काम करना शुरू कर देता है, तालीम से वो बच्चा भी महरूम होता है, और इस तरह फिर ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता चला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट नहीं है। बाहर के ममालिक में हुकूमत देती है, घर बैठे हुए आपको रकम अदा कर रही होती है, बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, मुफ्त इलाज होता है, तो वहां पर बच्चा अगर स्कूल में नहीं भी जाता तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है कि जी बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। जी इसलिए कानूनी कार्रवाई होती है ना कि वो पैसे दे रहे हैं, उसके वालिदैन तक पैसे पहुंच रहे हैं कि ये तुम्हारे इतने बच्चे हैं, इस हिसाब से इतने पैसे हुए हैं। ये तो मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि एतजाज एहसन साहब, बैरिस्टर साहब, जी जी, बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी जो बेगम साहिबा हैं बुशरा एतजाज साहिबा, वो खुद भी बड़ी इंटेलिजेंट दानिश्वर खातून है। उन्होंने एक दफा कहा, कहते हैं ये जितना मर्जी कलप लवो, जब तक इस मुल्क की आबादी कंट्रोल में नहीं होगी ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। हर दानिश्वर यही कहता है। इस पर भी कंट्रोल हुकूमत का काम है ना भाई, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जहां दूसरे ममालिक को आप देखते हैं उन्होंने आबादियां कंट्रोल की हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।